वालेकुम स्टूडेंट आज हम करेंगे एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर 3 के कंप्लीट पार्ट्स को। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 के कंप्लीट पार्ट्स को डिस्कस किया था। इनका लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में लगा दिया है, आप इससे रिलेटेड लेक्चर भी ले सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3 है, देखें हमारे पास, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन ग्राफिकली। ठीक है, इन इक्वेशनों को हमने ग्राफिकली वो सॉल्व आउट करना है। ठीक है स्टूडेंट, तो इससे पहले इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। स्टूडेंट ये देखें कि जो पहली इक्वेशन होगी ना, उसने हमारी ये वाली स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करवानी है। ठीक है, ये वाली स्ट्रेट लाइन, और जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है हमने उसका वो पहले तो पॉइंट फाइंड आउट कर लेने हैं। ठीक है, पॉइंट फाइंड आउट करने के बाद हमने उसका वर्टेक्स फाइंड आउट करना है। ठीक है, वर्टेक्स जब फाइंड आउट होगा तो वर्टेक्स पॉइंट वो होता है जहाँ से हमारा ग्राफ पैराबोला वो ड्रॉ होता है। ठीक है, वर्टेक्स पॉइंट उसको कहते हैं कि जो हमारा जहाँ से हमारा जो ग्राफ है ना वो पैराबोला ड्रॉ होता है। ठीक है, चलते हैं अपने क्वेश्चन की जानिब स्टूडेंट। ये इक्वेशन 1 है हमारी, ये इक्वेशन 2 है। ठीक है स्टूडेंट, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 y इज इक्वल टू 8x माइनस 32। ठीक है, अब हमने क्या करना है स्टूडेंट, सबसे पहले यहाँ पे x 0 लिख लेते हैं। ठीक है, पुट x इज इक्वल टू 0, तो y इक्वल आ जाएगा 8 0 माइनस 32। ठीक है स्टूडेंट, तो y इज इक्वल टू, ये 0 हो गया, माइनस 32 आ गया। ठीक है स्टूडेंट, अब हमने क्या करना है स्टूडेंट, यहाँ पे पुट y इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब हमने क्या करना है, y 0 पुट करके देख लेना है। जब y पुट 0 होगा स्टूडेंट, ये देखिए इक्वेशन ये है हमारी, तो यहाँ पे हमने 0 पुट कर दिया, इक्वल टू 8x माइनस 32। ठीक है, तो देखें 8 हमने वो यहाँ पे 0 पुट कर दिया y की जगह पे, तो ये 32 इधर माइनस का इधर आके पॉजिटिव का हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 32 इक्वल टू 8x। ठीक है, यहाँ पे 8 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, 32 ओवर 8 इक्वल टू x। ठीक है स्टूडेंट, तो 8 1 8 8 4 द 32, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया, 4। अब यहाँ पे जो पॉइंट है ना हमारा स्टूडेंट बना है 4 और 0। ठीक है, यहाँ पर जो पॉइंट है हमारा वो है 0 और माइनस 32। ठीक है, अब हमने इक्वेशन 2 फाइंड आउट करनी है इसी तरह। फ्रॉम इक्वेशन 2 y इज इक्वल टू एक्स का स्केयर माइनस 6x प्लस 8। ठीक है, तो यहाँ पे पुट करते हैं, पुट x इज इक्वल टू 0, तो y इक्वल आ जाएगा 0 का स्केयर माइनस 6 0 प्लस 8, तो स्टूडेंट ये सारा 0 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा जो है ना वो y किसके इक्वल आ जाएगा, प्लस के 8 के, y इक्वल आ गया 8। तो यहाँ पे जो पॉइंट बनेगा हमारा 0 और 8। ठीक है, अब हमने क्या करना स्टूडेंट, यहाँ पे y 0 पुट कर देना। ठीक है, यहाँ पे हमने x पुट किया था ना 0, अब y की बारी है, y इक्वल टू 0, पुट y इक्वल टू 0, तो 0 आ गया यहाँ पे। ठीक है, इक्वल टू x का स्केयर माइनस 6x प्लस 8। देखिए स्टूडेंट, ये ना हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म बन चुकी है। ठीक है, तो अब हमने इसको वो क्या उसको कहते हैं, बाय फैक्टराइजेशन मेथड के साथ हल करना है। ठीक है, तो इसको सीधा कर लिख लेते हैं, और x का स्केयर माइनस 6x प्लस 8 इक्वल टू 0। ठीक है स्टूडेंट, देखें हमने क्या करना है स्टूडेंट, यहाँ पे 8 को x से मल्टीप्लाई करवाया तो ये 8x का स्केयर बन गया। ठीक है, हमने कोई ऐसा पेयर चूज़ करना है कि 8x का स्केयर मल्टीप्लाई करवाएं तो 8x का स्केयर बन जाए। ठीक है, प्लस करें तो माइनस 6x बन जाए। ठीक है, तो ये x का स्केयर माइनस 4x माइनस 2x प्लस का 8 इक्वल टू 0। देखिए स्टूडेंट, माइनस माइनस प्लस, 4 टू ज़ा 8x का स्केयर बन गया, और माइनस माइनस प्लस होता है, अलामत माइनस की ही रहती है, 4 और 2 6x बन गया। ठीक है स्टूडेंट, अब देखें यहाँ पे स्टूडेंट
दोनों में कॉमन क्या है, एक्स कॉमन है, ठीक है, एक्स माइनस फोर, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे टू कॉमन है माइनस का, तो एक्स यहाँ पे बच गया, ठीक है, प्लस माइनस माइनस एट, टू फोर ज़ा एट, सॉरी, ठीक है, इक्वल टू ज़ीरो। अब हमने क्या करना है, एक्स माइनस टू, ठीक है, एक्स माइनस टू, एक्स माइनस फोर इक्वल टू ज़ीरो। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे एक्स माइनस टू इक्वल टू ज़ीरो, एक्स माइनस फोर इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है, दोनों को ज़ीरो के इक्वल रख लिया। तो ये आ गया एक्स इज़ इक्वल टू टू, ठीक है, इधर माइनस का था उधर जाके पॉजिटिव हो गया। ये क्या पॉइंट आ गया हमारा, एक्स इज़ इक्वल टू फोर, ठीक है। तो ये दो पॉइंट जो ना वो वाई पुट करने से दो पॉइंट निकले हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो ये होगा पॉइंट हमारा, यहाँ पे पॉइंट होगा टू और ज़ीरो, यहाँ पे पॉइंट होगा फोर और ज़ीरो, ठीक है। अब हमने स्टूडेंट पॉइंट तो ड्रा कर लिए, ठीक है, पॉइंट निकाल लिए। अब हमने क्या करना है, इसका वर्टेक्स फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब हमने स्टूडेंट देखे जो क्वेश्चन में उसने क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है ना, हमने इसका वर्टेक्स फाइंड आउट करना है। तो वर्टेक्स फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हमने ए, बी और सी की वैल्यू लेनी होती है। तो ए यहाँ पे वन है, बी यहाँ पे माइनस सिक्स है, सी यहाँ पे एट है, ठीक है स्टूडेंट। तो वर्टेक्स पे सबसे पहले एच फाइंड आउट करते हैं। एच का फार्मूला होता है हमारे पास माइनस बी ओवर टू ए, ठीक है। तो एच इक्वल आ जाएगा, माइनस बी की जगह पे वैल्यू आएगी तो ये माइनस सिक्स, ठीक है, माइनस ओवर टू, ए की जगह पे वन आ गया, ठीक है, ए की वैल्यू वन है। तो ये आ जाएगा एच इज़ इक्वल टू माइनस माइनस प्लस सिक्स हो गया, ठीक है, ओवर टू, टू वन टू, टू थ्री ज़ा सिक्स, ठीक है। तो ये आ जाएगा थ्री, एच किसके इक्वल आ गया, थ्री के, ठीक है। अब हमने जो ना वो यहाँ पे के की वैल्यू भी निकाल लेनी। के की जो ना वैल्यू का फार्मूला होता है हमारा, के इज इक्वल टू होता है सी माइनस बी का स्क्वायर ओवर फोर ए, ठीक है स्टूडेंट। तो के इज इक्वल टू आ जाएगा सी की जगह पे एट माइनस बी का स्क्वायर माइनस सिक्स का स्क्वायर ओवर फोर, ए की जगह पे वन, ठीक है स्टूडेंट। एट माइनस सिक्स का स्क्वायर 36 होता है, नीचे फोर आ गया, ठीक है। अब ये फोर एलसीएम आ गया हमारा, तो फोर को यहाँ पे मल्टीप्लाई करवाना है, ठीक है स्टूडेंट। एट फोर ज़ा 32 माइनस 36, तो ये आ जाएगा 32 में से 36 निकलेगा, ये माइनस का फोर आ गया, ठीक है स्टूडेंट। और नीचे भी क्या आएगा, फोर। इसको स्टूडेंट हमने काट देना है एक टेबल पे, 414 414, तो के इक्वल आ जाएगा हमारा -1, ठीक है। अब हमने स्टूडेंट वर्टेक्स भी फाइंड आउट कर लिए, के की वैल्यू भी आ गई है, एच की वैल्यू भी आ गई है हमारे पास, ठीक है। तो अब हमने इसका ग्राफ ड्रा करना है। यहाँ पे इसका ग्राफ ड्रा करते हैं स्टूडेंट। ये हमारा आ गया एक्स डैश एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, ये वाई डैश एक्सिस और ये वाई एक्सिस, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ पे नंबरिंग कर लेते हैं 2 4 6 8 10 12 और 14, ठीक है। यहाँ पे भी कर लेते हैं -2 -4 -6 -8 -10 -12 -14, ठीक है। यहाँ पे भी कर लेते हैं माइनस, यहाँ पे स्टूडेंट हमने करनी है 8 से शुरू करना, ठीक है। माइनस का 8, माइनस का 16, माइनस का जो है ना वो 24, माइनस का 32 और माइनस का 40, माइनस का 48, माइनस का 56, 8 का जो ना हमने यहाँ पे गैप रख लेना, ठीक है। यहाँ पे भी इसी तरह 8 16 24 32 40 48 56, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ पे भी हमने 8 का गैप रख लिया, ठीक है। अब हमने जो ना वो यहाँ पे पॉइंट ड्रा करने, ठीक है स्टूडेंट। जो पॉइंट हमारे निकले थे ना पीछे, हमने जो फाइंड आउट किए थे ये वाले पॉइंट,
एक पॉइंट ये क्वेश्चन नंबर 1 से हमने जो ना फाइंड आउट किए थे। एक पॉइंट ये और ये दो नीचे वाले, ठीक है, ये वाले, ये हमने जो ना मैंने यहाँ पे लिख दिए, ठीक है, आसानी के लिए। ये इक्वेशन 2 के लिख दिए, ये इक्वेशन 1 के लिख दिए। तो ये हमारा जो ना वर्टेक्स सामने ही है, ठीक है। तो यहाँ पे ग्राफ ड्रा करते हैं। इक्वेशन 1 थी हमारी, जो पहला पॉइंट निकला था वो 0 - 32 है, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट, 0 x 0 है, ठीक है, और माइनस का 32 है, ठीक है। माइनस का 32 ये यहाँ पड़ा हुआ है, ठीक है। तो x हमारा क्या है, 0 है, ठीक है। तो ये पॉइंट बनेगा एक यहाँ पे, ठीक है। हमारा यहाँ पे x 0 है और y की वैल्यू -32 है, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट था 4 और 0, ठीक है, 4 और 0, देखिए 4 यहाँ पे और y की वैल्यू यहाँ पे 0 है, ठीक है। तो इन दो पॉइंट्स को हमने जो ना आपस में मिला देना, ठीक है। ये दो पॉइंट्स को हमने आपस में मिला दिया, ठीक है। यहाँ पे जो था वो था 0 और -32, ठीक है। यहाँ पे पॉइंट था 4 और 0, ठीक है, 4 और 0। अब स्टूडेंट जो इक्वेशन नंबर 2 के पॉइंट्स है वो देखें ज़रा। 0 8, ठीक है, 0 8 0 यहाँ पे, ठीक है, 8 ये एक पॉइंट बन गया हमारा, ठीक है स्टूडेंट, ये वाला। अब था 2 और 0, 2 0 यहाँ पे था पॉइंट, ठीक है, और 4 और 0 जो ना वो पॉइंट यहाँ पे है, ठीक है, ये वाले पॉइंट बन गए। ये 3 पॉइंट जो ना वो हमने ड्रा कर ली। अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे जो हमारा पैराबोला ग्राफ बनेगा ना, अब ये एच और वर्टेक्स भी हमने जो ना वो इस्तेमाल करने हैं। एच हमारा ऑलवेज जो ना वो यहाँ पे होगा एक्स एक्सिस पे। तो एज था हमारा 3, ठीक है। तो ये जो ना वो यहाँ पे बनेगा कहीं 3, ठीक है। एज 3 है और के हमारा -1 है, ठीक है। एज 3 हमारा, एज यहाँ पे आ गया, ठीक है, पॉइंट, और ये -1 कहीं यहाँ पे होगा, ठीक है। तो ये पॉइंट ना यहाँ पे बनेगा, ठीक है स्टूडेंट, नीचे ये पॉइंट यहाँ पे बनेगा, ठीक है। तो इन पॉइंट्स को हमने क्या करना है, आपस में मिला देना, ठीक है। यहाँ पे देखें स्टूडेंट, ये पॉइंट जो ना हमने ऐसे आपस में जो ना इसको कनेक्ट कर देना। ये एक जो ना वो पैराबोला यहाँ पे होगा इस तरह ड्रॉ, ये, और यहाँ से जो ना वो इस तरह मूव ऑन करेगा, ठीक है। तो इस तरह से जो ना वो हमारा ड्रॉ बन जाएगा। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे पॉइंट था हमारा 2 और 0, ठीक है। यहाँ पे पॉइंट था 0 8, ठीक है, और यहाँ पे पॉइंट था हमारा 4 और 0, ठीक है, 4 और 0। आप देखिए स्टूडेंट, जहाँ पे पैराबोला ने इंटरसेक्ट किया है वो हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बनेगा, ठीक है। हमने फाइंड आउट भी क्या करना है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। एक तो स्टूडेंट पॉइंट ये है जहाँ पे इसने इसको जो है वो किया है, एक पॉइंट ये है, ठीक है। ये पॉइंट तो बन गया हमारा 4 और 0, ठीक है, 4 और 0 बन गया ये वाला पॉइंट, ये, ठीक है। और ये पॉइंट देखिए स्टूडेंट, अगर हम स्केल की मदद से इसको ड्रा करेंगे ना यहाँ पे, तो ये सीधा 8 पे आएगा, ठीक है, यहाँ पे 8। और यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये 24 है, ठीक है। तो ये बिल्कुल 24 और 8 के सामने बना है। तो यहाँ पे लिखते हैं हैंस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज़, देखें पहला पॉइंट बना है हमारा 4 और 0, ठीक है। दूसरा पॉइंट बनेगा हमारा 8 और 24, ठीक है, यहाँ पे। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 1, ठीक है स्टूडेंट। देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले हमने क्या करना है, इसको सबसे पहले हमने क्या करना है, फ्रॉम इक्वेशन 1 लिख के इसको जो ना पहले एक्स पुट कर देना, ठीक है। इसमें एक्स 0 पुट कर दिया तो हमारा वाई की वैल्यू निकल आई हमारे पास। फिर हमने वाई पुट कर दिया 0 इक्वल टू 0 के, ठीक है। तो हमारे पास ये वैल्यू निकल आई, ठीक है, एक्स इज इक्वल टू 4 निकल आया, और यहाँ पे वैल्यू वाई की 0 थी, ठीक है। तो ये इक्वेशन 1 में से हमारे 2 पॉइंट निकले थे। और इसी तरह हमने जो ना इक्वेशन 2 पे काम किया, पहले एक्स 0 पुट कर लिया तो वाई की वैल्यू निकल आई, ठीक है। फिर जब वाई पुट किया 0 तो ये हमारे पास ना एक स्टैंडर्ड फॉर्म बन चुकी थी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। तो इसको हमने बाय फैक्टराइजेशन मेथड के साथ हल किया। 8 को x से मल्टीप्लाई करवाया तो ये 8x का स्केयर बन गया, ठीक है। हमने कोई ऐसे दो पॉइंट लिए, नंबर लिए, इनको मल्टीप्लाई किया तो 8x का स्केयर बन रहा था, प्लस किया तो 6x बन गया, ठीक है स्टूडेंट। अब हमने क्या किया, इन दोनों में से कॉमन लिया, x को कॉमन ले लिया तो ये x -4 बच गया। फिर -2 कॉमन लिया, ठीक है, तो ये x यहाँ पे बच गया, माइनस प्लस माइनस 4 2 ज़ा 8, 2 4 ज़ा 8 आ गया, ठीक है, यहाँ पे 4 आ गया।
अब इनमें से जगह एक x-2 आ गया, फिर x-4, दोनों को इक्वल ज़ीरो के रख लिया, ठीक है। x-2 को भी ज़ीरो के इक्वल रख लिया, x-4 को भी ज़ीरो के इक्वल रख लिया, ठीक है। तो यहाँ पे ये दो पॉइंट हमारे पास, ठीक है, निकल आए थे, ठीक है, 2 और 0, 4 और 0। फिर हमने वर्टेक्स फाइंड आउट किया स्टूडेंट इसका। तो वर्टेक्स फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास फार्मूला आता है h इज़ इक्वल टू -b/2a, ठीक है। ये आपने फार्मूला याद कर लेना है, ठीक है। ये h निकला हमारा 3, ठीक है, जो हमने x एक्सिस पे ड्रा करना होता है, ठीक है। फिर k की वैल्यू लगाई, k का फार्मूला हमारे पास होता है c-b²/4a, ठीक है। तो इस तरह ये वैल्यू पुट की तो k हमारा -1 के इक्वल आ गया था, ठीक है। तो फिर हमने ये जो ना ये दो इक्वेशन 2 के पॉइंट तक यहाँ पे लिख ली थी मैंने, ठीक है। इक्वेशन 1 के पॉइंट यहाँ पे लिख लिए थे, ठीक है, ताकि जो ना वो ग्राफ ड्रा करने में आसानी हो, ठीक है स्टूडेंट। तो सिंपल हमने यहाँ पे जो ना वो काउंट नंबरिंग की है, तो ये हमारा जो ना ग्राफ ड्रा हो चुका है। जहाँ पे हमारा पैराबोला ग्राफ ने इंटरसेक्ट किया था ना फर्स्ट लाइन को, एक ये पॉइंट बन रहा था, एक पॉइंट ये था, ठीक है। दोनों की जो ना हमने की ऑब्जर्वेशन, तो ये 8 और 24 बन रहा था, ठीक है। ये पॉइंट हमारा 4 और 0 था। तो यही दो जो पॉइंट थे हमारे, इसको हमने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कह दिया, ठीक है। तो आई होप कि आपको क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट नंबर 1 की समझ लगी होगी स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट पार्ट है, ठीक है। y प्लस एक्स इक्वल टू 2, वाई इक्वल टू 2x का स्केयर प्लस x -10, ठीक है। ये इक्वेशन 1 है हमारे पास, ये इक्वेशन 2 है, ठीक है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 पुट y इक्वल टू 0, ठीक है। तो y प्लस एक्स इक्वल टू 2, हमने y 0 पुट किया स्टूडेंट, ये 0 हो गया हमारा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बच गया, x इज़ इक्वल टू 2, ठीक है। तो पॉइंट क्या है हमारे, 2 और 0, ठीक है। फिर हमने क्या करना है, पुट x इक्वल टू 0। अब हमने क्या किया, x को 0 पुट कर लिया, ठीक है। जब x पुट करेंगे 0 के, तो y यहाँ पे जगह स्टूडेंट ये 0 हो जाएगा, तो y सिंपल किसके इक्वल आ जाएगा, 2 के। तो पॉइंट क्या बनेंगे यहाँ पे, 0 और 2, ठीक है। एक ये पॉइंट बन गया, एक ये बन गया। फ्रॉम इक्वेशन 2, ठीक है। इक्वेशन 2 क्या है हमारे पास, y इक्वल टू 2x का स्क्वायर प्लस x -10, ठीक है। तो ये आ जाएगा पुट x इज़ इक्वल टू 0। जब x 0 पुट करेंगे तो y इक्वल टू ये भी 0, ठीक है, प्लस यहाँ पे भी 0 -10, तो ये सारा 0 हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। ये -10 आ जाएगा, ठीक है, y इक्वल टू -10। तो यहाँ पे जो पॉइंट बना है वो है 0 और -10, ठीक है। एक ये पॉइंट बन गया हमारा। अब हमने क्या करना है, पुट y इक्वल टू 0। अब 0 जो ना वो y की जगह पे 0 पुट कर देना है। तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, ये 0 हो जाएगा हमारा, इक्वल टू 2x का स्क्वायर प्लस x -10, ठीक है। देखिए ये फिर हमारे पास जो ना स्टैंडर्ड फॉर्म बन चुकी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। तो हम इसको सीधा करके लिख लेते हैं, और 2x का स्क्वायर प्लस x -10 इक्वल टू 0। ये 0 हमने इधर कर लिया, इसको इधर कर लिया लेफ्ट साइड पे, ठीक है। देखिए स्टूडेंट, अब हमने इसको फैक्टराइजेशन मेथड के साथ हल करना है। 2 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 10 को, ठीक है, 10 के साथ, तो 10 टू ज़ा 20x का स्क्वायर बन गया। अब हमने माइनस का 20x का स्क्वायर बनाना, ठीक है। माइनस करें तो 1x आ जाए, ठीक है, मल्टीप्लाई करवाएं तो 20x का स्क्वायर आ जाए। तो ये आ जाएगा 2x का स्क्वायर प्लस 5x -4x, ठीक है, -10 इक्वल टू 0। ठीक है स्टूडेंट, अगर 5 और 4 को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 20x का स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है, माइनस का, प्लस माइनस माइनस। अगर हम इन दोनों को माइनस करेंगे तो प्लस और माइनस में से, प्लस के 5 में से माइनस का 4 निकलेगा हमारा, तो ये आ जाएगा 1x, ठीक है। इन दोनों में कॉमन है स्टूडेंट यहाँ पे x, ठीक है। तो ये आ जाएगा 2x प्लस 5, ठीक है, माइनस यहाँ पे कॉमन क्या है हमारा 2, ठीक है। तो यहाँ पे भी आएगा 2 टू ज़ा 4, 2x आ गया माइनस 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 प्लस 2 5 ज़ा 10 इक्वल टू 0, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ से हमने x जो ना वो कॉमन ले लिया, ठीक है, दोनों में कॉमन था x, हमने x कॉमन ले लिया, तो पीछे बच गया 2x
प्लस 5, ठीक है। यहाँ से हमने 2 कॉमन लिया, दोनों 2 के मल्टीपल हैं, डिवाइजेबल हैं, ठीक है। ये 2 2 ज़ा 4, 2x आ गया, ठीक है। माइनस 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 प्लस हो गया स्टूडेंट, 2 5 ज़ा 10, इसको डिवाइड किया 10 को तो 5 आ गया, ठीक है। अब हमने क्या करना है, x माइनस 2, ठीक है, एक बन गया 2x प्लस 5 इक्वल टू 0, ठीक है। दोनों को 0 के इक्वल रख लेते हैं, ठीक है। ये आ जाएगा x माइनस 2 इक्वल टू 0, ठीक है। ये आ जाएगा 2x प्लस 5 इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये तो सिंपल है, x इज इक्वल टू 2 आ गया, ठीक है। यहाँ पे जो पॉइंट बना है हमारे पास 2 और 0, ठीक है। ये आ जाएगा 2x इक्वल टू माइनस 5, ठीक है। ये जो प्लस का था उधर जाके माइनस का हो गया, तो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू आ जाएगा -5/2, ठीक है। तो इसको जो ना वो डिवाइड करवा देते हैं, ये आ जाएगा x इज इक्वल टू -2.5, ठीक है। तो यहाँ पे जो पॉइंट निकला है हमारा -2.5 और 0, ठीक है। ये 2 पॉइंट यहाँ से निकले, ठीक है स्टूडेंट। अब हमने इसका जो ना वो वर्टेक्स फाइंड आउट करना है। तो स्टूडेंट वर्टेक्स फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हमने जो ना वो ये इक्वेशन लिखी है, ठीक है। इस जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ना हमने इसका वर्टेक्स फाइंड आउट करना है। तो यहाँ से a की वैल्यू निकल आई 2, b की निकल आई 1, यहाँ पे इसका वेरिएबल जो ना वो कोफिशिएंट 1 था x वेरिएबल का, तो c की वैल्यू निकल आई -10, ठीक है। तो यहाँ पे फार्मूला लगाते हैं स्टूडेंट, h इज़ इक्वल टू -b/2a, ठीक है। तो h इक्वल टू -b की जगह पे स्टूडेंट -1 आ जाएगा, ठीक है। -1/2a की जगह पे हमारी वैल्यू आ जाएगी 2, ठीक है। तो h इक्वल टू -1/4, ठीक है। अब हमने इसको जो ना डिवाइड करवा देना है, तो h इक्वल टू -1 को डिवाइड करवाएंगे 4 पे, तो ये आ जाएगा हमारा -0.25, ठीक है। -0.25 ये निकला है हमारा h, ठीक है स्टूडेंट। अब हमने यहाँ पे k की वैल्यू भी फाइंड आउट कर लेनी है। तो k इक्वल होता है हमारा c माइनस b का स्क्वायर ओवर 4a, ठीक है। तो k इक्वल आ जाएगा, c की वैल्यू है -10, माइनस b की 1 है, ठीक है स्टूडेंट, 1 का स्क्वायर ओवर 4, यहाँ पे 2 आ गया, ठीक है। a की वैल्यू 2 थी, तो k इज़ इक्वल टू -10, ठीक है। ये 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, -1, ठीक है। ऊपर आ गया, नीचे आ गया, यहाँ पे 4 2 ज़ा 8, ठीक है। तो k इक्वल आ गया हमारा माइनस, देखिए स्टूडेंट यहाँ पे हमने 8 जो ना वो एलसीएम ले लिया, ठीक है। 8 का एलसीएम आ गया, 8 यहाँ पे मल्टीप्लाई करवाया तो ये -80 हो गया, ठीक है, -1, ठीक है। तो k इक्वल टू आ गया माइनस माइनस प्लस 81/8, ठीक है। तो 81 को 8 पे डिवाइड करेंगे स्टूडेंट, 1 डिवाइडेड बाई 8 क्या जाएगा, k इक्वल टू आ गया 10 पॉइंट, ठीक है, 125, ठीक है। ये हमारे पास आ गई है k की वैल्यू। अब हमने जो ना इसका ग्राफ ड्रा कर लेना स्टूडेंट, यहाँ पे इसका ग्राफ ड्रा करते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, ये हमारा हो गया वाई एक्सिस, ये एक्स डैश एक्सिस और ये वाई डैश एक्सिस, ठीक है। तो यहाँ पे नंबरिंग कर लेते हैं स्टूडेंट। यहाँ पे आ जाएगा 5 0 5 और 10, ठीक है। यहाँ पे भी इसी तरह -5 माइनस का 10, ठीक है। यहाँ पे भी -5, यहाँ पे -10, ठीक है। यहाँ पे 5 और 10, ठीक है स्टूडेंट। ये हमने सिंपल नंबरिंग कर ली है। अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे मैंने फ्रॉम इक्वेशन 1 जो ना वो
ये 2 पॉइंट इक्वेशन 1 से ले लिए हैं, ठीक है। ये जो पीछे हमने फाइंड आउट किए थे, ठीक है, यहाँ पे देखें एक 2 और 0 निकला था पॉइंट, एक 0 2 निकला था। तो ये 2 पॉइंट मैंने यहाँ पे लिख लिया आगे, ठीक है, सामने, ताकि हमारा जो है वो ईज़िली ग्राफ ड्रा हो जाए। और ये दूसरी इक्वेशन से हमारे 1 2 और 3 पॉइंट निकले थे, ठीक है। यहाँ पे ये भी लिख लीजिए, यहाँ पे एच और के की वैल्यू हमारे पास मौजूद है, ठीक है, सामने। तो पहला जो था 2 और 0, 0 और 2, पहली लाइन क्या थी हमारी 2 और 0। तो 2 और 0 यहाँ पे स्टूडेंट यहाँ पे कहीं पे जो ना पॉइंट बनेगा यहाँ पे, ठीक है, ये है 2 और 0, ठीक है, 2 और 0। और दूसरा पॉइंट था 0 और 2, 0 और 2 यहाँ पे बनेगा, ठीक है स्टूडेंट, पॉइंट यहाँ कहीं पे बन जाएगा, ठीक है, ये बन गया 0 और 2, ठीक है। और इन जो ना वो पॉइंट्स को आपस में मिला देना यहाँ पे। अब स्टूडेंट जो था पॉइंट दूसरी इक्वेशन के, वो पहला पॉइंट है हमारा 0 -10, ठीक है, 0 -10 यहाँ पे बनेगा, ठीक है, ये वाला पॉइंट, ठीक है, यहाँ पे बनेगा। दूसरा था 2 और 0, 2 0 यहाँ पर पॉइंट बना हुआ है पहले, ठीक है। और जो पॉइंट नंबर 3 था हमारा -2.5, -2.5 और 0, माइनस का 2.5 यहाँ पे होगा, ठीक है स्टूडेंट, माइनस का 2.5 यहाँ पर है, ठीक है। तो एच की वैल्यू क्या थी देखें, अब एच हमारा एक्स एक्सिस पे ड्रा होगा, एच था हमारा -0.25। तो -0.25 देखें स्टूडेंट यहाँ कहीं पे है, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है। तो 25, ठीक है। और के की वैल्यू थी 10.125। तो 10.125 स्टूडेंट यहाँ पे देखें, के हमारा वाई एक्सिस पे ड्रा होगा, तो ये पड़ा हुआ है 10 हमारा, ठीक है। तो यहाँ कहीं पे जो ना वो होगी इसके बिल्कुल सामने यहाँ पे पॉइंट होगा, ठीक है, वर्टेक्स का, ठीक है स्टूडेंट। ये सॉरी यहाँ पे माइनस था, तो ये पॉइंट बनेगा 10 वाला, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ पे ये नहीं है, ये माइनस का था, ठीक है, माइनस का 10.125 था ना। यहाँ पे देखें, जब हमने माइनस को 81 को डिवाइड किया 8 पे, तो माइनस का 10 आएगा ना, ठीक है, -10.125 आएगा। तो यहाँ पे -10 था, ठीक है, ये पॉइंट बन गया। इसके बिल्कुल सामने ये था हमारा के सॉरी एच, ठीक है, एच था 0.25। तो बिल्कुल ये हमारा जो ना वर्टेक्स पॉइंट बना है। अब हमने क्या करना है इसको स्टूडेंट देखें, स्टूडेंट देखिए यहाँ पे इस पॉइंट को ना हमने यहाँ पे मिला देना है, ठीक है, यहाँ से ये वाला पॉइंट जो ना वो यहाँ पे मिल गया, ठीक है। अब हमने इस पॉइंट से टच करते हुए ना यहाँ पे इसको जो ना मिला देना है, क्योंकि हमारा वर्टेक्स पॉइंट ये है। तो ये इस तरह से जो ना इसका पैराबोला ग्राफ बन जाएगा, ठीक है। ये मुझसे ठीक नहीं बना स्टूडेंट, ठीक है, मैंने रफली बना दिया है, ठीक है। तो ये इस तरह का जो ना कर्व बन जाएगा। एक हमारा पॉइंट ये बन गया, ठीक है, जहाँ पे इसने जो ना टच किया है, ये एक हमारा पॉइंट ये बन गया, ठीक है। ये आपने नीट एंड क्लीन ड्रॉ करना है, ठीक है स्टूडेंट। हैंस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज़, एक तो हमारा पॉइंट ये था, ठीक है, जहाँ पे 2 और 0 था, 2 और 0 आ गया, ठीक है। और दूसरा जो पॉइंट हमारा यहाँ पर है स्टूडेंट, यहाँ पे देखें, बिल्कुल यहाँ पे अगर इसको ड्रा करेंगे ना स्केल के साथ, तो यहाँ पे 3 बनेगा, ठीक है। तो 3 है, यहाँ पे क्या होगा स्टूडेंट हमारा 5, ठीक है, सॉरी यहाँ पे होगा 8, एक बन गया 3 और 8, ठीक है। तो ये हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकला है। ये ग्राफ जो ना वो क्या उसको कहते हैं, रफली बन गया, ठीक है, जल्दी जल्दी में। तो आप इसको जो है नीट एंड क्लीन बनाइएगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट पार्ट। आई होप कि आपको इसकी समझ लगी होगी स्टूडेंट।